वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में गर्मी का कहर, बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 6000 मेगावाट के पार पहुंची डिमांड। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। बुधवार को यह इस साल पहली बार 6000 मेगावाट के पार पहुंच गई, जिससे वितरण कंपनियां तैयारी में जुटी हैं। इससे बिजली की खपत भी बढ़ गई है। बुधवार को इस वर्ष पहली बार अधिकतम मांग 6000 मेगावाट के ऊपर पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के कारण एयर कंडीशनर, कूलर आदि का उपयोग बढ़ जाता है और इससे बिजली की मांग बढ़ती है। पिछले सप्ताह के शुरू में मांग 5000 मेगावाट के आसपास थी। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। प्रवेश वाही महापौर के उम्मीदवार देंगे लिस्ट। दिल्ली में महापौर चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रवेश वाही को महापौर और मोनिका पंत को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। दिल्ली से रेवाड़ी, करनाल और अलवर का सफर होगा आसान, जल्द शुरू होगी नई इलेक्ट्रिक बस सेवा। दिल्ली परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ा रहा है और अंतर्राज्यीय सेवाएं शुरू कर रहा है। दिल्ली बड़ौद, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली धारूहेड़ा, दिल्ली पानीपत और नानकसर गाजियाबाद बस टर्मिनल के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। शीघ्र ही कुछ अन्य शहरों के लिए बस शुरू करने की तैयारी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह का कहना है कि अंतर्राज्यीय बस सेवा को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। शीघ्र ही दिल्ली से रेवाड़ी, करनाल और अलवर के लिए भी बस सेवा शुरू की जाएगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए बस सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। मास्टर प्लान 2041 से खत्म हो सकता है सीलिंग संकट, व्यापारियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मांग तेज। दिल्ली में लंबे समय से जारी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच व्यापारियों को बड़ी राहत देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मास्टर प्लान 2041 के लिए जरिए इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि व्यापारियों को राहत मिल सके और धार्मिक गतिविधियों को भी स्थिरता मिल सके। तो दशकों से भय के साए में व्यापारी केट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के व्यापारी सीलिंग और ध्वस्तीकरण के डर के साए में काम कर रहे हैं। इसका सीधा असर उनके व्यापार और आजीविका पर पड़ा है और शासन के प्रति भरोसा भी कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कठोर कार्रवाई की बावजूद सीलिंग से शहरी नियोजन के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है। जेल से सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को लिखी चिट्ठी, तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस द्वारा अप्रूव बनने के आवेदन दायर करने के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री को जेल से एक बार फिर पत्र लिखा है। इस पत्र में सुकेश ने कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। सुकेश चंद्रशेखर ने पत्र की शुरुआत बेबी बोटम बोबमा से की और जैकलीन को मेरी जैकी संबोधित करते हुए लिखा, प्यार और जंग में सब जायज है, तुम मेरी हो, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। प्राइवेट स्कूलों में चलेगी सिर्फ एनसीईआरटी, महंगी किताबों पर लगी रोक। एनएचआरसी ने राज्यों को दिया 30 दिन का टाइम। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और हर साल महंगी किताबें खरीदने के दबाव अब लगाम लगाने वाली है। मानवाधिकार आयोग ने साफ कर दिया है कि स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, बच्चों के साथ अकादमिक भेदभाव नहीं चलेगा। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने देश भर से मिली शिकायतों के बाद सभी राज्य सरकारों और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर 30 दिन में रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने यह कार्रवाई नमो फाउंडेशन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर की है। 24 घंटे में 2 रेप, 1 मर्डर, ना कानून का डर, ना अपने किए पर पछतावा। आईआरएस की बेटी से दरिंदगी मामले में हुई खुलासा, आईआरएस ऑफिसर डॉक्टर। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या की सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी को ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत थी। इसके चलते उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। राजस्थान में अपने गांव के लोगों से पैसे उधार लिए थे। आईआरएस की पड़ोसों से भी पैसे उधार लिए थे। कई पड़ोसों का
IRS ने चुकाया भी था। इसी के चलते IRS ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। 1.5 साल तक आरोपी ने IRS के यहाँ नौकरी की थी। उसे करीब 1.5 महीने पहले निकाला गया था। अलवर ने एक शादीशुदा महिला का रेप कर भागा था। आरोपी राहुल मीणा को ना तो कानून का डर और ना ही अपने किए पर पछतावा। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि दिल्ली में IRS की बेटी से रेप और हत्या से एक दिन पहले अपने गांव में शादीशुदा महिला के साथ रेप किया। महिला ने जब ये बात अपने पति को बताई, इसके बाद उसका पति आरोपी रोहित मीणा को मारने के लिए घूम रहा था। गला घोटा, चेहरे पर जख्म, नाक भी टूटी, दहला देगी IRS अधिकारी की बेटी के रेप मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पोस्ट इलाके में सीनियर IRS अधिकारी की बेटी के रेप मर्डर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में जो कुछ पता चला है उसके बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घोटने से हुई है और उसके शरीर पर संघर्ष व हमले के गहरे निशान पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार दोनों हाथों, पैरों और हथेलियों पर कई खरोंचे और चोट के निशान थे, जबकि नाक की हड्डी भी टूटी हुई मिली। एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि पीड़िता को फोर्टिस एक्सकोर्ट्स अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। DDA की नई पॉलिसी अब जमीन बेचेगा नहीं, लीज पर देकर कमाएगा हजारों करोड़, मालिक भी रहेगा खुद। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जमीन बेचने के बजाय अब 55 साल की लीज पर देने की नई नीति अपनाई है, जिससे मालिकाना हक DDA के पास रहेगा और नियमित आय होगी। थंब इंप्रेशन से खुलता था लोग, इसलिए रेप के बाद घसीटकर IRS की बेटी के साथ दरिंदगी की दास्तां सुना पुलिस वाले हैरान। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक वरिष्ठ IRS अधिकारी की बेटी की निर्मम हत्या और दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में दरिंदगी की पूरी दास्तां बताई है। उसने दुष्कर्म की नीयत से लड़की का गला दबाकर उसे काबू करने की कोशिश की। विरोध करने पर पास रखे लैंप व भारी वस्तु से उसके सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को दिल्ली HC का नोटिस, एप्स्टीन से जुड़ी पोस्ट पर मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हिमायनी पुरी से जुड़े पोस्ट हटाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका का जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता कुणाल शुक्ला ने इस पोस्ट को बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है। सीबीआई ने 30 हजारी कोर्ट परिसर में मारा छापा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से रीडर को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को 30 हजारी कोर्ट परिसर में अचानक छापेमारी की। इस दौरान जांच एजेंसी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कांधबरी अवस्थी के कोर्ट से एक रीडर को पकड़कर ले गई। अस्पतालों में नहीं चलेगी लापरवाही, CM रेखा गुप्ता का औचक निरीक्षण, मरीजों से खुद पूछा डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविल लाइन स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और गर्मियों के लिए विशेष इंतजाम सुनिश्चित करने के बड़े निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक कर फीडबैक भी लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक आधुनिक, तेज और संवेदनशील बनाने की दिशा में कड़े निर्देश दिए हैं। श्रीमती गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार का संकल्प दिल्ली के हर नागरिक को एक ऐसा स्वास्थ्य तंत्र प्रदान करता है जहां समय पर उपचार के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित हो सके, ताकि हर मरीज को सम्मानजनक सेवा प्राप्त हो। CBSE ने जारी की 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट, 15 से 21 मई तक होंगे एग्जाम, कर ले डाउनलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के मुताबिक पहली परीक्षा 15 मई को गणित, स्टैंडर्ड और बेसिक भविष्य की होगी। इसके बाद 16 मई को अंग्रेजी, 18 मई को विज्ञान और 19 मई को हिंदी समेत विभिन्न भाषाओं व वैकल्पिक विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दुबई सिंगापुर को टक्कर देते हुए IGI बनेगा दुनिया का ग्लोबल टूरिज्म हब, मंजूरी मिलते ही 60% बढ़ेगी क्षमता। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 3 PSC अब घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय में बदल गया है, जिससे यह ग्लोबल एविएशन हब बनने को तैयार है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद IGI दुबई और सिंगापुर 6 से बड़े ट्रांजिट हब को टक्कर देगा। परियोजना की पूरा होने की राह आसान नहीं रही। इससे मूल रूप से अगस्त-सितंबर 2025 तक, यानी सर्दियों के स्केड्यूल से पहले तैयार होना था। इसके बाद मास्टर प्लान 2026 के तहत
15 जनवरी की समय सीमा तय की गई, लेकिन तकनीकी कारणों और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के चलते यह डेडलाइन भी निकल गई। आखिरकार मार्च में निर्माण कार्य पूरा हुआ और अप्रैल के चौथे सप्ताह में यह संचालन के लिए तैयार है। वर्तमान में DGCA, BCAS, इमिग्रेशन और कस्टम जैसी एजेंसियों से अंतिम क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में डायबिटीज के मरीजों और अस्पतालों को चेतावनी, नकली माउंटजारो इंजेक्शन के खतरे पर एडवाइजरी जारी। गुरुग्राम में नकली माउंटजारो इंजेक्शन सिंडिकेट के भंडाफोड़ के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया है। दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने मरीजों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी कर निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि इन इंजेक्शनों की आपूर्ति दिल्ली से जुड़ी हो सकती है। दिल्ली पुलिस में बिना ड्राइविंग लाइसेंस पुरुष नहीं बन सकते सब इंस्पेक्टर भर्ती की शर्त को HC ने सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पुरुष उम्मीदवारों हेतु वैध लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसी शर्त न होना भेदभाव नहीं है, क्योंकि यह भर्ती नियमों के अनुरूप है। उक्त निर्णय के साथ ही न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को SI भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में दी गई भर्ती की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कमांड सेंटर के जरिए प्रदूषण पर कसी जाएगी नकेल, रियल टाइम होगी निगरानी। दिल्ली सरकार शास्त्री पार्क में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर रही है। यह केंद्र हवा और यमुना की पानी की गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी कर प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना है। इस सेंटर की मदद से अधिकारी न केवल हवा की गुणवत्ता पर नजर रख सकेंगे, बल्कि यमुना के पानी की स्थिति की भी निगरानी की जाएगी। केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और उन्हें रोकना आसान होगा। SIR को लेकर दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी टेंशन। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम काटने से हलचल तेज। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चिंता और स्थगिरता देखी जा रही है। साथ ही उससे संबंधित लोगों की शंकाओं के समाधान की भी कोशिश की जा रही है। कुछ सवाल है जो अब भी अनुत्तरित है कि वर्ष 2002 के मतदाता सूची में दर्ज नाम में त्रुटि है या पता बदल गया है, तो आगे क्या होगा। इसी तरह आधार कार्ड और मतदाता सूची में भी नाम अलग अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75 करोड़ से तैयार हो रहा है नया IT हब, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कंप्यूटर सेंटर। दिल्ली विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सेंटर जल्द ही 75 करोड़ रुपए की लागत से बनी अपनी नई 8 मंजिला अत्याधुनिक इमारत में स्थानांतरित होगा। DOCC विश्वविद्यालय के डिजिटल ढांचे की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल पूरे कैंपस के 150 से अधिक विभागों और छात्रावासों में हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, बल्कि प्रवेश परीक्षा और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस का संचालन भी करता है। नई इमारत के बनने से तकनीकी सेवाओं में आ रही कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और डिजिटल कार्य प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती, केजरीवाल की सुनवाई के वीडियो हटाने के आदेश, नोटिस जारी, केंद्र को बनाया पक्षकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 13 अप्रैल की सुनवाई से जुड़े सभी सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाए हैं। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत सिंह अरोड़ा की पीठ वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, सिसोदिया, पत्रकार रवीश कुमार और अन्य ने अदालत की कार्रवाई को बिना अनुमति रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन बिल के लोकसभा में खारिज होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। साथ ही यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू होने के रास्ते में संशोधन बिल को गिरवाकर रोड़ा अटका दिया है। भाजपा कांग्रेस के ऊपर इस बिल को अटकाने का ठिकरा फोड़ने में सफल न हो पाए, इसके लिए महिला कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर हमलावर है। महिला कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार व खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग शुरू कर दी है। इसको लेकर पिछले एक सप्ताह में लगातार महिला कांग्रेस अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार को दिल्ली महिला कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी अभी से लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजे हैं।
दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल का दिखा असर, पेट्रोल न मिलने पर सर्टिफिकेट बनवाते नजर आए लोग। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पीयूसी नहीं तो ईंधन ही नियम लागू कर दिया है और इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इस बीच बुधवार को लोग विभिन्न पेट्रोल पंप पर सख्ती के चलते पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाते नजर आए और पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी भूरेलाल ने बताया कि हम लोग नियम का सख्ती से पालन कर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं जो ये पहचान कर रहे हैं कि गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैध है या नहीं। अगर सायरन बज रहा है तो उस गाड़ी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। सरकार का अच्छा नियम है क्योंकि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छोटी छोटी पहल से भी दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। अफसर गायब, जनता प्यासी, जवाहर पार्क में जल संकट हुआ गंभीर, बूंद बूंद पानी को मोहताज है लोग। राजधानी दिल्ली में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। दक्षिणी दिल्ली के जवाहर पार्क इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। गर्मी की दस्तक के साथ ही दिल्ली में पानी की समस्या एक बार फिर गंभीर होती जा रही है। जवाहर पार्क इलाके में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनका कनेक्शन पास होने के बावजूद भी उन्हें नियमित पानी की सप्लाई नहीं मिल रही। IRS की बेटी हत्याकांड में नया मोड़, नौकर के पिता को पहले से जानता था परिवार, पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। अमर कॉलोनी हत्याकांड के आरोपी राहुल मीणा के पिता का मृतका के IRS अधिकारी पिता से पुराना संबंध था जिससे उससे घर में नौकरी मिली थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि राहुल के पिता उसी विभाग में कार्यरत थे जहां मृतका के पिता IRS अधिकारी थे। पिता के पुराने संबंधों और भरोसे के आधार पर ही अधिकारी ने राहुल को अपने घर पर नौकरी दी थी, लेकिन वहां वह पैसों की हेराफेरी करने लगा और पड़ोसियों से भी उसकी शिकायतें आने लगी। दिल्ली जनगणना 2027 3 दिन में हुई 3000 हाउस लिस्टिंग, इन सवालों से लोगों के मन में बैठा डर। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण की हाउस लिस्टिंग शुरू हो गई है जिसमें अब तक 3000 मकानों का ब्यौरा जुटाया गया है। राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत हाउस लिस्टिंग का काम 16 अप्रैल से शुरू हो गया है। फिलहाल यह प्रक्रिया NDMC और दिल्ली केंद्र कैंट क्षेत्र में चल रही है जहां जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर 33 सवालों के माध्यम से डिजिटल ऐप पर मकानों और उनमें उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा जुटा रहे हैं। यह चरण 15 मई तक चलेगा जबकि 16 मई से MCD क्षेत्रों में भी सर्वे की शुरुआत करेगी। प्रीत विहार में पार्किंग के विवाद में हुई हत्या का 5वां आरोपी गिरफ्तार, लोगों पर रौब झाड़ता था गौरव। दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग विवाद में कारोबारी पंकज नेयर की हत्या के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी आरुष को गिरफ्तार किया है। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग विवाद में कारोबारी पंकज नेयर की हत्या में पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आरुष 18 वर्षीय के रूप में हुई है। हत्या के मुख्य आरोपी गौरव शर्मा का दूसरा रोसोतेला बेटा है। रेड लाइट पर रोका तो पुलिस के SIO को मारी टक्कर, फिर 100 मीटर तक घसीटा, मौके से फरार हुआ आरोपी। पूर्वी दिल्ली में कार चालक ने रेड लाइट जंप करने पर रोकने वाले ट्रैफिक ASI विकास कुमार को अपने कार से करीब 100 मीटर तक घसीटा। घायल ASI को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। बताया गया है कि बोनट से नीचे गिरकर पुलिसकर्मी बुरी तरह से झुलस गया और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल हालत में विकास कुमार को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली वाले, तापमान 42 डिग्री के पार, शुक्रवार से चलेगी लू। दिल्ली में बुधवार को गर्म हवाओं और कड़ी धूप से लोग परेशान रहे। जिरिच में तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ती गर्मी के बीच बुधवार को दिन भर राजधानी वासी गर्म हवा के थपेड़ों से परेशान रहे। कड़ी धूप और शुष्क हवा के चलते लोगों को अब झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का एकमात्र अभ्यारण्य अब और सुरक्षित 10 वर्षीय मास्टर प्लान के जरिए असोला भाटी का होगा संरक्षण। दिल्ली के असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए 10 साल की वैज्ञानिक प्रबंधन योजना 2024 से 35 को मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत पहली बार कैमरा ट्रैप तकनीक, पक्षी सर्वेक्षण व तितलियों की गणना जैसे विज्ञानियों तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।